एक बात इस सरकार को बोल रहा हूं, मेरा एक वोट आप छीन सकते हैं, आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। दोस्तों, एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। एक ऐसी खबर जो बताती है कि इस सरकार की गिरती हुई साख अब किस स्तर पर पहुंच चुकी है। एक ऐसी खबर जो साफ इशारा कर रही है कि जब कोई सरकार अपने आलोचकों के मुंह पर ताला लगाने की कोशिश करती है, जब कोई सरकार अपने विरोधियों को मतदान के अधिकार से वंचित करने पर उतर आती है, तो समझ लीजिए कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, जिस तरीके से मोदी जी लाल किले से हकलाते हुए, अटकते हुए एक एक लाइन देख करके पढ़ते हुए नजर आए, जिस तरीके से पंजाब में 120 से ज़्यादा भाजपा नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा जैसी सांसद को रात के अंधेरे में सर्किट हाउस से निकालने की साजिश रची गई, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की बागी सांसद वापस घर लौटने की तैयारी पर हैं, और अब जिस तरीके से प्रकाश राज जैसे दिग्गज कलाकार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, ये सब बता रहा है कि मोदी जी को अब गद्दी से उतरने का ऐलान हो चुका है। और ये ऐलान किसी विपक्षी नेता ने नहीं, ये ऐलान इस देश की जागृत जनता ने कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को शुरू से समझते हैं और आपको बताते हैं कि प्रकाश राज के साथ आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस देश का असली नागरिक कौन होता है? इस देश का सच्चा नागरिक कौन कहलाता है? सरकार की तरफ से भले ही कोई आधिकारिक परिभाषा जारी न की गई हो, लेकिन एक अघोषित नियम है कि इस देश का असली नागरिक वही माना जाता है जिसके पास वोट देने का अधिकार हो, यानी जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो, जो किसी चुनाव में अपना मत डाल सकता हो, वही इस देश का सच्चा और असली नागरिक कहलाता है। और ये वोट देने का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। संविधान की सबसे बड़ी ताकत यही है दोस्तों कि वो साधारण से साधारण नागरिक को भी वोट देने का अधिकार देता है, और जिसके पास वोट देने का अधिकार है उसके पास एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि एक वोट से आप सरकार बना सकते हैं, एक वोट से आप सरकार गिरा सकते हैं, एक वोट से आप देश की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही अधिकार आपसे छीन लिया जाए? क्या हो अगर सरकार तय करने लगे कि कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं? क्या हो अगर आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपके सवाल पूछने के अधिकार की वजह से आपको मतदान से वंचित कर दिया जाए? यही सवाल आज इस देश के सामने खड़ा है, और इसी सवाल के केंद्र में है प्रकाश राज। दोस्तों, प्रकाश राज को परिचय की जरूरत नहीं है, दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। हिंदी फिल्मों में भी उनके काम को सराहा गया है। लेकिन प्रकाश राज सिर्फ एक कलाकार नहीं है, वो एक बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की गलत नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं। जब देश में असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा था, जब जंतर मंतर पर लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जब किसान आंदोलन चल रहा था, प्रकाश राज हर उस मंच पर मौजूद रहे। मोदी सरकार के कट्टर आलोचकों में उनकी गिनती होती है, और यही उनका सबसे बड़ा अपराध बन गया है। क्योंकि इस देश में आज सरकार से सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह है, सरकार की आलोचना करना देशद्रोह है, सरकार की नीतियों का विरोध करना दिमागी नक्सली होने की निशानी है। और अब तो हद हो गई है। प्रकाश राज ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। जी हां दोस्तों, वो प्रकाश राज जिन्होंने बेंगलुरु से 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जो बेंगलुरु में ही पैदा हुए, जिन्होंने वहीं पढ़ाई की, वहीं कॉलेज किया, वहीं थिएटर किया, वहीं पूरी जिंदगी गुजारी, आज उन्हीं का नाम बेंगलुरु के वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। जरा सोचिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने उसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा हो, जिसे पूरी दुनिया जानती हो, जो हर आधिकारिक दस्तावेज में उसी क्षेत्र का निवासी दर्ज हो, उसका नाम वोटर लिस्ट से कैसे कट सकता है? ये कोई साधारण गलती नहीं हो सकती है, ये कोई तकनीकी चूक नहीं हो सकती, ये कोई सोची समझी साजिश है। ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम है, और इस कदम के पीछे मंशा एकदम साफ है। जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो सरकार की आलोचना करेगा, जो जन आंदोलन में शामिल होगा, उसे इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये पूरा मामला कर्नाटक में हुए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सामने आया। एसआईआर के दौरान बेंगलुरु के 65 लाख वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए हैं। 65 लाख वोटर दोस्तों, ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये एक विशाल आंकड़ा है। और इस आंकड़े का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख चेहरा है प्रकाश राज। प्रकाश राज ने अपने वीडियो में जो कहा है, वो हर एक भारतीय के दिल पर सवाल खड़ा कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, साथियों, आई वांट टू शेयर ए जोक विथ यू। I am one of the 65 lakh voters whose vote right has been deleted from Bangalore constituency after SIR. Nice joke, no?
I was born in this constituency. I lived in this constituency. I had my schooling, college, theatre. And for your kind information, I was an MP candidate of this constituency too. Well, the joke is nice. Game on. Let me see what is the process I have to go through. क्या कागज दिखाना पड़ेगा to get back my voter ID. Well, game on. But one little word. My friend, you can use your powers to deny few of the citizens the right to vote who may not elect you. But can you stop us, my dear friend, from our power of bringing you down? Just asking. Bye. दोस्तों, जब ये पूरा मामला तूल पकड़ा, जब प्रकाश राज ने खुलेआम इसका वीडियो जारी किया, जब सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया, तब चुनाव आयोग की तरफ से एक सफाई आई। लेकिन ये सफाई भी इतनी गोलमोल थी, इतनी टाल मटोल वाली थी, इतनी बहानेबाजी से भरी हुई थी, इसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉरपोरेशन ने कहा कि प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया, उनका रजिस्ट्रेशन अभी भी एक्टिव है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर की जांच में पता चला कि प्रकाश राज अपने रजिस्टर्ड पते से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। यानी एक तरफ प्रकाश राज कह रहे हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं नहीं, नाम नहीं कटा है, बस स्टेटस बदल दिया गया है, आप फॉर्म 6 भरिए और वापस अपना नाम जुड़वा लीजिए। ये जो पूरी की पूरी कहानी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि अगर नाम नहीं काटा है तो फिर उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है? फॉर्म 6 तो नए वोटरों के लिए होता है, जब कोई पहली बार वोटर बनता है। अगर उनका पुराना रजिस्ट्रेशन बरकरार है तो नए फॉर्म की ज़रूरत ही क्या है? ये पूरी बात अपने आप में विरोधाभासी है, ये पूरी बात अपने आप में एक मक्कारी है। प्रकाश राज ने इसी मक्कारी को समझा और खुलेआम फॉर्म 6 भरने से मना कर दिया। प्रकाश राज ने बहुत ही तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं फॉर्म 6 भरता हूं तो इसका मतलब है कि मैं ये मान रहा हूं कि आपने मेरा नाम डिलीट किया था। मैं फॉर्म ए भरूंगा, फॉर्म ई भरूंगा, क्योंकि आपने मेरा वोटर स्टेटस को एक्सटेंड किया है। यानी उन्होंने चुनाव आयोग की चाल को समझ लिया और उसमें फंसने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि अगर वो फॉर्म 6 भर देते तो चुनाव आयोग ये कहकर पल्ला झाड़ देता कि देखिए हमने तो नाम काटा ही नहीं था, इन्होंने खुद नया फॉर्म भरा है। लेकिन प्रकाश राज ने चालाकी से इस जाल को समझा और खुद को इसमें फंसने नहीं दिया। लेकिन यहाँ असली सवाल है दोस्तों कि आखिर उनका नाम काटा ही क्यों गया, आखिर उनके स्टेटस को बदला ही क्यों गया, आखिर बूथ लेवल ऑफिसर ने कैसे तय किया कि वो अपने पते से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं? क्यों बूथ लेवल ऑफिसर उनके घर पहुंचा था? क्या उसने प्रकाश राज से मिलने की कोशिश की थी? क्या उसने पड़ोसियों से पूछा था? क्या उसने किसी दस्तावेज को देखा था? इन सभी सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है और इस चुप्पी में ही असली सच छुपा हुआ है। असली सच है कि प्रकाश राज को उनकी विचारधारा की सजा दी जा रही है। असली सच ये है कि जो लोग जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, जो लोग मोदी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करते हैं, उनके नाम धीरे धीरे वोटर लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, ये एक बहुत ही डरावनी प्रवृत्ति है, ये एक लोकतंत्र की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। और प्रकाश राज ने इस पर जो चेतावनी दी है वो इस सरकार को कपा देने वाली है। मेरा वोट निकालने का हिम्मत है इस सरकार को? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। 2 साल है अभी वोट डालने के लिए, मुझे करो। एक बात इस सरकार को बोल रहा हूं, मेरा 1 वोट आप छीन सकते हैं, आपको गद्दे से उतारने के लिए 10 वोट को मैं इन्फ्लुएंस। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरा 1 वोट आप छीन सकते हैं, लेकिन आपको गद्दी से उतारने के लिए मैं 10 वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। ये चेतावनी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐलान है, ये एक ऐसा ऐलान है जो इस सरकार की नींद उड़ा देने वाला है। क्योंकि प्रकाश राज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं, उनकी बात लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उनकी बात का असर पड़ता है। जब वो कहेंगे कि इन तानाशाही सरकार को मत चुनिए तो लोग सुनेंगे। जब वो कहेंगे कि ये जनता की सरकार नहीं है, ये मशीन की सरकार है, तो लोग समझेंगे। जब वो कहेंगे कि ये सरकार बदलनी चाहिए तो लोग एकजुट होंगे। और यही डर
आज इस सरकार को सता रहा है। इसीलिए वो प्रकाश राज जैसे लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, उनके वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है, उन्हें इस लोकतंत्र से बाहर करना चाहती है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ही तेज़ी से वो आवाज़ उठेगी, फैलेगी, गूंजेगी। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। SIR के दौरान गड़बड़ियाँ पहले भी सामने आ चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह इस तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आई है। हर जगह विपक्षी नेताओं के, आंदोलनकारियों के, सरकार के आलोचकों के नाम रहस्यमय तरीके से वोटर लिस्ट से गायब कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शायद इस देश के नागरिक भी नहीं हैं, जिनकी पहचान संदिग्ध है, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़ रहे हैं। ये पूरा खेल एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये पूरा खेल आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रचा जा रहा है। SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। कई लोगों ने याचिका लगाई थी कि इसे रद्द किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी तक असंवैधानिक करार नहीं दिया है। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी न्यायपालिका अब वो भूमिका निभा पा रही है जो उसे निभानी चाहिए? क्या हमारी न्यायपालिका सरकार पर लगाम लगा रही है? क्या हमारी न्यायपालिका आम नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर पा रही है? इन सवालों के जवाब आज बहुत ही निराशाजनक हैं। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी बाकी है। उम्मीद इसलिए बाकी है क्योंकि इस देश की जनता जाग रही है। उम्मीद इसलिए बाकी है क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। उम्मीद इसलिए भी बाकी है क्योंकि प्रकाश राज जैसे लोग डट करके खड़े हैं और झुकने से इनकार कर रहे हैं। चुनाव आयोग का असली काम क्या होता है दोस्तों? चुनाव आयोग का काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। चुनाव आयोग का काम होता है सुनिश्चित करना कि हर एक नागरिक बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के अपना वोट डाल सके। लेकिन आज चुनाव आयोग ये काम नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के आगे पूरी तरह से घुटने टेक चुका है। जैसा सरकार चाहती है वैसा ही चुनाव आयोग करता है। जिसको सरकार वोट डालने देना चाहती है उसी को वोट देने का अधिकार मिलता है, बाकियों का नाम काट दिया जाता है। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र का मजाक है। ये वो व्यवस्था नहीं है जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ये वो व्यवस्था नहीं है जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी थी। ये वो व्यवस्था नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। ये एक ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जहां सरकार खुद तय करती है कि कौन वोट डाल सकता है, और ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि प्रकाश राज ने कहा, इस सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है और सब कुछ याद रख रही है। कल जब वो लाल किले से बोल रहे थे, कह रहे थे कि विपक्ष जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांट रहा है, तो वही दूसरी तरफ खुद उनके ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म के नाम पर बांटने वाले बयान दे रहे थे। कल जब वो कह रहे थे कि दिमागी नक्सल देश को तोड़ रहे हैं, तो असल में वो हर उस व्यक्ति को धमकी दे रहे थे जो उनसे सवाल पूछता है। कल जब वो कह रहे थे कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तो पंजाब में उनकी ही पार्टी के 120 नेता एक साथ इस्तीफा दे रहे थे। हरियाणा में उनके ही सांसद राव इंद्रजीत सिंह का माइक छीना जा रहा था। बंगाल में उनकी ही पार्टी में शामिल हुए बागी सांसद वापस लौटने की तैयारी में। महुआ मोइत्रा जैसी सांसद को रात के अंधेरे में सर्किट हाउस से निकालने की साजिश रची जा रही है। और अब कर्नाटक में प्रकाश राज जैसे कलाकार का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। ये सब एक ही तस्वीर के अलग अलग हिस्से हैं दोस्तों। ये तस्वीर बता रही है कि सरकार कभी अज्जे लगती थी, वो अब बुरी तरह डगमगा रही है। जो सरकार कभी अपने चरम पर थी, वो अब पतन की ओर बढ़ रही है। जो सरकार कभी हर जगह जीत के झंडे लहरा रही थी, वो अब हर जगह हार का सामना कर रही है। और यही डर उन्हें बौखलाहट पर मजबूर कर रहा है। यही डर उन्हें इस तरह के हथकंडे अपनाने पर मजबूर कर रहा है। यही डर उन्हें प्रकाश राज जैसे लोगों की आवाज़ दबाने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन ये याद रखिए दोस्तों, जब सत्ता का सूरज ढलने लगता है तो वो जितनी ज़्यादा क्रूरता करती है उतनी ही तेज़ी से गिरती है। जब सत्ता का अहंकार अपने शिखर पर होता है तो उसका पतन उतना ही जोरदार होता है, और ये पतन अब बहुत करीब आ चुका है। प्रकाश राज ने बिल्कुल सही कहा कि उनका एक वोट छीना जा सकता है, लेकिन वो 10 वोट इन्फ्लुएंस करेंगे। और ये गुणाभाग बहुत खतरनाक है। अगर देश के हर एक जागरूक नागरिक ने ये ठान लिया कि वो 10-10 लोगों को इस सरकार के खिलाफ जागरूक करेगा, तो 2029 का चुनाव इस सरकार के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। और ये सपना बनने का काम प्रकाश राज ने आज शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रकाश राज के साथ जो हुआ वो सही है? क्या आप इस बात से सहमत है कि सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।